रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने बगदाद कॉन्फ्रेंस फॉर कॉपरेशन में शिरकत की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा को US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुआ है। प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन की जानिब से अब तक मजीद 2.2 मिलियन से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी हैं। और मौजूदा एशियन चैंपियन कतर फुटबॉल टीम अगले हफ्ते सर्बिया और पुर्तगाल से मुकाबला करेगा। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने आज बगदाद कॉन्फ्रेंस फॉर कॉपरेशन के पार्टनरशिप की इफ्तिताही सेशन में शिरकत की। इससे कबल साहिब सुमो इराक के दारुल हुकूमत बगदाद पहुंचे और बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर इराकी वजीर आजम जनाब मुस्तफा अल कादमी ने साहिब सुमो का इस्तकबाल किया। इसके बाद बगदाद पैलेस में दोनों रहनुमाओं ने एक मुलाकात की। बातचीत के दौरान दो बिरादर मुमालिक के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात और उनको बढ़ाने का जायजा लिया गया। जनाब मुस्तफा की जानिब से साहिब सुमो को बगदाद कॉन्फ्रेंस फॉर कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप में शिरकत की दावत भेजी गई थी। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में तरक्की देने के साथ साथ मुश्तरका दिलचस्पी के साथ नुमाया रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नायब सदर, वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान जनाब मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम से इराक के वजीर आजम के दफ्तर में मुलाकात की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी को US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब एंटोनी जे ब्लिंकन से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुआ है। बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुक और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने ईरान के वजीर खारजा जनाब हुसैन आमिर अब्दुल्लाहन से भी टेलीफोन कॉल के जरिए बातचीत की। इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने दोनों बिरादर मुमालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, ताउन और गहरी दोस्ती की तारीफ की। कतरी अमीरी एयरफोर्स की पहली फ्लाइट गुज़िश्ता जुमे को मेक्सिको सिटी के बेनिटो जोरेज एयरपोर्ट पर अफगान शहरियों के ग्रुप के साथ पहुंची। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से 40,000 लोगों को निकाला गया था और कतर कई दिनों से इन अफगान शहरियों की मेजबानी कर रहा था। मेक्सिको के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स जनाब मार्सेलो एब्रार्ड, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स जनाब कार्मेन मोरिनो और मेक्सिको में कतर के सफीर जनाब मोहम्मद बिन जासिम अल क्वारी ने इन लोगों का इस्तकबाल किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब एब्रार्ड ने अफगानिस्तान से शहरियों को निकाले जाने और उनको सही सलामत पहुंचाने में कतर और कतरी अमीरी एयरफोर्स की तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा किया। कतर में पहली कोविड-19 वैक्सीन की खुराक 23 दिसंबर 2020 को अल-वजवा हेल्थ सेंटर में दिए जाने के बाद प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन वैक्सीनेशन टीमों ने तमाम 27 हेल्थ सेंटर्स के साथ साथ कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में भी वैक्सीनेशन का इंतजाम किया था और आज तक प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के जरिए मजीद 2.2 मिलियन से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। PHCC की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर सामिया अल अब्दुल्ला ने बताया है कि जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं दी गई है वो PHCC से कांटेक्ट करें। वजारत सेहत ने बताया कि यहां की सोसाइटी में कोरोना वायरस के मजीद 118 नए कंफर्म्ड केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 65 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीमारी के शिकार मजीद 200 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 22,08,740 हो गई है। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स की
43,69,584 डोजेस दी जा चुकी हैं। 93.7% आबादी, जिसमें 12 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले अफराद हैं, उनको वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 28,159 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब तक टेस्टों की कुल तादाद 24,86,059 हो गई है। वहीं आईसीयू में 20 अफराद को मेडिकल हेल्प भी मिल रही है और मजीद एक मरीज को आईसीयू में दाखिल किया गया है। ये खबरें आप कतर रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं। मुल्क में कोविड-19 बीमारी को कम करने के लिए वजारत सेहत ने अवाम से अपील की है कि मुख्तलिफ कोविड-19 एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है। इधर कल हुकाम ने एहतियाती तदाबीर की तामील न करने वाले 430 अफराद को प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दिया है। इनमें से 403 अफराद पब्लिक प्लेस में मास्क न पहनने पर और बाकी 19 सोशल डिस्टेंस बरकरार न रखने के लिए पकड़े गए। 8 लोगों ने अपने मोबाइल पर एतराज एप्लीकेशन न होने पर हिरासत में लिया गया। अब तक वजारत ने मुल्क में कोविड-19 एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने पर हजारों अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन के मुताबिक नई तालीमी साल 2021-2022 में 16 नए प्राइवेट स्कूल और किंडरगार्टन के खोलने की उम्मीद है, जो तालबा को 8,870 सीटें फराहम करेंगी। इधर एजुकेशनल अफेयर्स की असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी फौजिया अब्दुल अजीज अल खातिर ने एक बयान में कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तालीमी साल 2021-2022 के दौरान मुख्तलिफ पब्लिक स्कूलों में ब्लेंडेड लर्निंग जारी रखने का फैसला लिया है। इस ब्लेंडेड लर्निंग के तहत 50% तालबा को तमाम ग्रेड लेवल में स्कूलों में दाखिल किया जाएगा। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। मौजूदा एशियन चैंपियन कतर सितंबर 1 और सितंबर 4 को सर्बिया और पुर्तगाल से मुकाबला करेगा। ये मुकाबला फीफा 2022 वर्ल्ड कप के यूरोपियन क्वालिफायर्स के तहत खेला जा रहा है, ताकि मेजबान कतर को अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप से पहले बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। ये दोनों मैच हंगरी के डेब्रेसन शहर में खेले जाएंगे। कतर कोच फिलिक्स सैंचेज ने इन दोनों मैचों के लिए 31 मेंबर स्क्वाड का ऐलान किया है। आज इंग्लैंड के लीड्स में खेले गए तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने इंडिया को इनिंग्स और 79 रनों से हराकर सीरीज में शानदार वापसी की है। इससे कबल इंडिया लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट 151 रनों से जीता था। लीड्स टेस्ट के चौथे दिन इंडिया की दूसरी पारी में 278 रन पे सिमट गई थी। इंग्लैंड की जानिब से ओली रॉबिन्सन ने 65 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और मेजबान टीम को सीरीज की बराबरी करने में मदद की। चौथा टेस्ट 2 सितंबर से ओवल में शुरू होगा। फार्मूला 1 ने हफ्ते के रोज सीजन के बाकी हिस्से के लिए एक रिवाइज कैलेंडर पब्लिश किया है, जिसके मुताबिक कतर में फार्मूला 1 रेस शुरू होने की तवक्को है। इस कैलेंडर के मुताबिक मौजूदा कोविड-19 की वजह से रेसेस की तादाद रिकॉर्ड 23 से घटकर 22 हो गई है। खबरों के खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने बगदाद कॉन्फ्रेंस फॉर कोऑपरेशन में शिरकत की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुआ है। प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन की जानिब से अब तक मजीद 2.2 मिलियन से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी हैं। और मौजूदा एशियन चैंपियन कतर फुटबॉल टीम अगले हफ्ते सर्बिया और पुर्तगाल से मुकाबला करेंगी। रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। सरवर मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔